जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम जो भी नया वीडियो लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है अघोर यक्षिणी की साधना। अगर आपने ये साधना कर ली तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, आप शेयर सट्टा लॉटरी का नंबर बता सकते हैं, आप गड़ा हुआ खजाना बता सकते हैं, आप किसी का वशीकरण भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप पानी पर भी चल सकते हैं, हवा में भी उड़ सकते हैं। अघोर यक्षिणी की साधना कैसे करना है, क्या इसकी विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, क्या इसका निवेद्य रहेगा, थोड़ा सा आप नोट कर लें। तो 3 कलश लेना है, 5 पान के पत्ते लेना है, 5 सुपारी, 5 बतासे, 5 इलायची, 5 लौंग, कुछ 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के, ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट करना है। आपकी दिशा रहेगी दक्षिण की और आपका निवेद्य रहेगा खोआ से बनी मिठाइयाँ। ये आपको सारी चीज़ें आपको अरेंज करके रखना है। तो चलिए, साधना करना कैसे है, क्या इसका वो रहेगा। और आपको माला रहेगी सफ़ेद हकीक की, और आपका जो है ना आपको ये साधना आप चाहें तो कहीं निर्जन स्थान पे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको घर में भी कर सकते हैं। तो आपको ये साधना जो साधना काल रहेगा वह गुरुवार का दिन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। तो चलिए अब साधना प्रारंभ करते हैं, कैसे इसका प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो कमरा है उसको आपको धो लेना है, वॉश कर लेना है। ये जंगल में कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कई जगह आपको जैसे अच्छी निर्धारित देख के उसको भी साफ आप करके रख लेना है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं वही बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपको गुरु के कलश का पूजन करना है। तो सबसे पहले तो आप गुरु के कलश का पूजन करें। तो रोटी अक्षर सिंदूर कुमकुम आदि उनको लगा के अक्षर छोड़ दें, और एक 5 रुपये 10 रुपये का सिक्का उस पर रख दें, और एक लौंग, एक इलायची, एक बतासा रख के उनको अर्पित कर दें, और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा मंत्र का जाप कर दें। इसके बाद आप अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करें। प्रेतराज के कलश में पूजन करने के बाद रोटी अक्षर सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा कर उनके ऊपर अक्षर छोड़ दें। एक जो पान का पत्ता लिया उस पर एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी, एक बतासा इत्यादि सारी चीज़ें रख के एक 5 रुपये 10 रुपये का सिक्का लेकर उनको चढ़ा दें, और प्रेतराज से कहते हैं कि मैं अघोर यक्षिणी की साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझको आज्ञा प्रदान करें। क्योंकि हम आपसे बार बार कहते हैं, जो भी मंत्र साधना सिद्धि आप प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले घर के देवताओं को, घर के कुल देवताओं को और गुरु का सर्वोपरि स्थान होता है। इसलिए गुरु को, इन लोगों को पूजना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि कोई भी मंत्र साधना सिद्धि आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर घर के देवताओं को, देवता घर से ही पूछते हैं, अगर आप घर के देवताओं को नहीं पूछें, कोई भी बाहरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और हमारे पास आता है कमेंट के, गुरु जी मुझको साधना प्राप्त नहीं हुई, सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। पहली बात तो आपने गुरु दीक्षा धारण नहीं की। गुरु दीक्षा धारण करना जरूरी रहता है कोई भी साधना सिद्धि करने के लिए, क्योंकि अगर आप गुरु दीक्षा नहीं लेंगे तो कोई भी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। तो आपको कोई भी साधना करने से पहले आपको गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है, जिससे आपको जो गुरु मंत्र रहता है उससे आपकी देगी रक्षा हो। जो कोई गुरु नहीं बताता कि घर के देवताओं को पूजना जरूरी है, तो सीधी साधना है, लो पकड़ो साधना और भागो यहाँ से। तो गुरु घंटालों का बैठे हैं जो, तो पैसे ले रहे हैं बस, वो तो साधना बांटते जा रहे हैं, लेते जाओ भागते जाओ। उनने लाखों रुपये कमा के फेंक दिए नहीं मैं। भाई क्या होता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्ञानवान हैं, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, वो सनातन धर्म को जो दो के छिपे रहस्य उनको उजागर करना चाहते हैं, जिससे लोगों को भला हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं। तो ले आओ सीधा, और फिर जा कहता। तो कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी साधना सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु ऐसा बनाओ योग हो, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के।
तो हम आपसे बार बार कहते हैं, फिर बाद में कहते हैं गुरु जी हम लुट गए 50,000 से, कोई 40,000 से। पर लुट गए तो हमने थोड़ी ना कहा लुटो, भाई गुरु घंटालों से लोगे तो लुटोगे। भाई आप ये चीज़ बताओ कि जो पूजा पाठ होता है उसमें, तो उसमें क्या खर्चा आता है? स्वाभाविक वाली बात है, घर में करा लेते आप कई चीज़ें तो इतना थोड़ी खर्चा आता है जितना ये मांगते हैं बैठे बैठे। उनका तो आनंद मंगल है, उन्हें क्या है, उसी में उन्होंने टीम बना ली, एक टीम बना ली, उसको बार बार भाई आके बैठ जाते हुई, सीधी सी बात। तो इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। एक गुरु ऐसा भी होता है जो अकेले में एक ही शिष्य को गुरु दीक्षा प्रदान करता है, उसको कोई ताम झाम दिखाने की जरूरत नहीं है। टिम टाम आओ, बढ़िया आप आओ, आपको खुद लग जाएगा सात्विक गुरु है। ताम झाम दिखाने की जरूरत क्या है? तो बढ़िया ताम झाम दिखा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, बेकार। तो अब आप अपने गुरु के कलश का पूजन करें, अपने कुलदेवता के कलश का पूजन करें। तो कुलदेव का कलश को आप रोरी इच्छा सिद्धि कुमकुम चंदन इत्यादि लगाकर अक्षर छोड़ दें। एक पान के पत्ता लें, उसमें सुपारी, लौंग, इलायची, बतासा रखे गए 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो अपने गुरु के कुलदेवता के कलश को चढ़ा दें और कुलदेवताभ्यो नमः बोल दें। और उनसे कुल के जो गुरु है, मतलब आपके देवता हैं, हर कोई परिवार में एक कुल गुरु होता है, एक कुल देवता होता है, या कुल गुरु मतलब कुल देवी होती हैं। तो जब आप इनको नहीं पूछेंगे आप, तो कोई भी मंत्र साधना सिद्धि आपको प्राप्त नहीं हो सकती, ये गारंटी है। तो सबसे पहला तो आप योग गुरु की तलाश में रहें। जब तक आप गुरु दीक्षा ग्रहण न करें, जब तक योग गुरु ना मिले, जो योग होगा उसी से आप गुरु दीक्षा लें। क्योंकि ऐसा तो बड़ा परी है, यूट्यूब पे ऐसे जो फर्जी बैठे हैं भाई साहब, इसकी कोई हद नहीं है। फर्जी बिल्कुल टोटल, फर्जी टोटल। तो आपको समझना है ये फर्जी है क्या है, इनकी लेना चाहिए कम से कम। हम तो 99% ये कह रहे हैं फर्जी है, उनको एक मंत्र तो आएगा नहीं कुछ भी, अगर उनसे पूछ ला जाए तो। वे साधनाएँ बांट रहे और बैठे बैठे लघु साधना बोले मिला के, मतलब कोई भी हवन पूजन या पाठ पूजा होती है तो कुछ उसकी प्रारंभिक स्थितियाँ होती हैं कि ऐसे ये साधना करवाई जाती है, ऐसे इस चीज़ का हवन पूजन होता है। जैसे कोई अगर रामायण बैठा रहा है तो उसमें कौन कौन से हवन पूजन चलेंगे, या कथा बचा रहा है तो प्रारंभिक जो हवन पूजन कौन सा होगा। तो ये सारी चीज़ें किसी को नहीं पता, अब तो साधनाएँ लो फटाफट ले जाओ आप तो साधनाएँ। ना उन्हें पृथ्वी का पूजन करवाना, ना उन्हें कुल देवता का पूजन करवाना, ना आपको क्या कह रहे कौन से आप कौन से कुल से हैं, कुछ भी नहीं, आप तो साधनाएँ लो खुद लो तो सोचो आप साधना लो आप तो, ना तो उन्हें जो पता है तो भाई कोई साधना करने से पहले किस किस का पूजन होगा, कुछ नहीं। जैसे आप कहीं ब्याह शादी होती है कुछ होती है तो पहले श्री गणेश का पूजन होता है, श्री गणेश का आवाहन होता है सबसे पहले, कोई शुभ कार्य होने से पहले। या साधनाएँ होती तो साधनाएँ में क्या क्या सबसे पहले होती है कि आपको अपने कुल देवता को, अपने पृथ्वीराज को, अपने गुरु को पूजना है। तो इन्हें आज तक नहीं बताया कि गुरु को पूजना ऐसे ही कराया गुरु तो साधना ले और ले आओ खटाखट, तो वही है वो, तो समझ लो। तो चलिए, जो अगुर लक्ष्मी है या अगुर लक्ष्मी की जो साधना आपको जो बता रहे थे, तो आपको तीनों की पूजन कर लेना है। पूजन करने के बाद आपको अपना जो पटा हमने बताया था, पटा स्थापित कर लेना, उसके 8 पंक्ति वाला चौक नीचे पूर के रखना है, और उस पर आपको एक आटे की पुतली बना कर रख देना, या मिट्टी की, अगुर यक्षिणी के नाम से एक सुंदर महिला सा चित्र बना दें, या जैसे भी आए महिला का चित्र बना दे, आटे से या मिट्टी से, जैसे कई वो रहते हैं उस तरीके से बना दें। अब आप उनको पूरी इच्छा सिद्धि कुमकुम आदि लगा देंगे और अच्छे छोड़ देंगे, और उस पर एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो वो उनको अर्पित कर दें। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र का आपको 51,000 बार, इसमें ज़्यादा जाप नहीं है, 51,000 बार जाप करना है, 51,000 बार जाप करना है। जैसे ही आप 51,000 बार जाप करेंगे
तो अघोर यक्षिणी एकदम आके आपके माथे पर, ये नहीं सोचना कि हम दब जाएंगे मर जाएंगे, नहीं। अघोर जो यक्षिणी है वो आपके सर पर आके विराजमान हो जाएगी। उसका बहुत छोटा रूप होता है, ऐसा कोई विराट रूप नहीं है, वो आपके सर पर आके बैठ जाएगी अघोर यक्षिणी, और सर पे बैठ जाएगी और आपसे कहेगी मांग क्या मांगना है। तो आपको 3-4 उनसे जो वचन है वो मांग लेना है। एक तो आप जब भी आए मेरे सर पर यूँ विराजमान रहे, और जिसका भी मैं भूत भविष्य वर्तमान बताऊं वह धीरे से आप मेरे को बता दें कि फलाने व्यक्ति का ये कार्य होगा अथवा नहीं होगा, फलाने जगह गड़ा खजाना है, ये होगा मिल जाएगा, या किसी का कुछ भी ऐसा पूछना चाहते हैं, या आप हवा में उड़ना चाहते तो आपको हवा में हो जाएगी, लेके ऊपर उड़ जाएगी। और आप चाहते हैं कि पानी पर चलना तो आपको पानी पर आपको ऐसा हल्का कर देगी कि पानी पे आप धीरे धीरे चलते चले जाएंगे। मतलब वो आपके सर पर ही विराजमान होगी अघोर यक्षिणी। तो जो मंत्र हमने आपको बताया उस मंत्र को आप अपने व्यवस्थित तरीके से उसको कंठस्थी कर लें कि किस तरीके से उस मंत्र को जाप करना है, इस तरीके से। और फिर वो आपसे जो नैवेद्य के रूप में जो रखा है, खोआ की बनी मिठाई, बर्फी हो, पेड़ा हो, लड्डू, तो जो भी आपकी जो मिठाई रखी है, खोआ से बनी लड्डू हो, बर्फी हो, पेड़ा हो, जो भी दूध से बनी मिठाइयाँ हों, वो उसके सामने आप अर्पित कर दें, उसके सामने आप अर्पित कर दें। वह आपको खुश होकर वरदान देगी। तो आपको 3 वरदान मांग लेना है। सबसे पहले तो आपको जब बुलाएं तब आना, मैं किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बताऊं तो बताना, और गड़ा हुआ खजाना कोई पूछता है तो गड़ा हुआ खजाना बताएंगे। तो ये तीनों आप उनसे वचन ले लेना, और उनको जो नैवेद्य के रूप में जो दूध से बनी मिठाई रखी है उसका आप उनको प्रसाद चढ़ा देना। वह आपके सर पर बैठी बैठी आपको ऐसी बोलेगी जैसे आपके कान में यहीं की आवाज़ आती जाए। तो इसका जो अनुभव है आपको जब वो आएगी तो कुछ ठंडी ठंडी हवाएं, कुछ भीनी भीनी खुशबू, या कुछ वातावरण में चेंजिंग, मतलब कहीं अगर आप जंगल में करते हैं तो एकदम हवा चलेगी, पेड़ों की झोंकों की आवाज़ आएगी, या आप घर पर करते हैं तो आपके पंखे जो हैं पंखे रुक जाएं, कूलर रुक जाएं। अचानक अगर पंखे रुके हुए हैं तो पंखे चालू हो जाएंगे, कूलर चालू हो जाए, आपको लगेगा कि हमने तो चालू नहीं किए। तो इस टाइप के कुछ अनुभव आपको भिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होंगे। तो अघोर यक्षिणी की साधना अगर आपको अच्छी लगे तो इस साधना को आप अपने दोस्त यारों रिश्तेदारों में वायरल कराएं, शेयर कराएं, क्योंकि आज का समय बड़ा वैसा चल रहा है। जो यूट्यूब पे लुटेरे तमाम प्रकार के बैठे हैं वो तो पैसे मांगने के लिए लगे रहते हैं, साधना सिद्धि देते हैं तब है जब पहले पैसा चाहिए उनको, लाओ इतने पैसा लाओ इतने, और छोटी कोई रकम नहीं, मोटी मोटी रकम मांगते हैं। तो भाई हम आपसे बार बार कहते हैं कि जितने भी साधना सिद्धि क्षेत्र में जो आते हैं, हमारा 80% अनुभव क्या बल्कि 95% अनुभव है। जितना भी लोग साधना सिद्धि के क्षेत्र में आते हैं वो कहीं से घाटा खा चुके होते हैं, कहीं किसी व्यापार में घाटा हो चुका, उनकी नौकरी जा चुकी, या नौकरी लगी ही नहीं है, या उनकी शादी ही नहीं हुई है। ऐसे बेचारे परेशान लोग आते हैं, इनके पास पहले से ही पैसा नहीं है, और उनसे जो गुरु घंटाल बैठे हैं वो डिमांड मोटी डिमांड करते हैं कि इतना पैसा दो उतना पैसा। तो बेचारे भी ये सोच लेते हैं कि अभी हम कहीं से जुगाड़ कर आके कहीं से उधारा उधरी उठा के 20-30 हज़ार रुपये इनको पकड़ा देंगे, जिस तुरंत जैसी साधना पकड़ाएंगे तुरंत जेल के हमको सिद्धि दे देंगे कि शक्ति साथ ट्रांसफ़र छोड़ देंगे, और दूसरे दिन से इनकम चालू, जाओ यक्षिणी या फलाने वो भूतनी हमको 2 लाख ले आओ, हमको 6 लाख ले आओ, 100 करोड़पति बने जाओ। मतलब ये सोच के उनको पैसा दे देते बेचारे। बाद में हमारे पास कमेंट करते हैं कि महाराज जी मैं लुट गया हूँ, बर्बाद हो जाए, तब जाके मैं उनको कुछ साधना या सिद्धि में प्रदान करता हूँ कि उनको भला हो बेचारों का। भाई हमें नहीं चाहिए किसी से, हम तो ये कहते हैं जो श्रद्धावन है सो दक्षिणा राशि दो, आप गुरु दीक्षा ग्रहण करो, मैं आपको साधना दूंगा। साधना लेकिन आपको कहते हैं कि इतनी आसान नहीं होती है, साधना का क्षेत्र थोड़ा दुर्गम, थोड़ा कठिन होता है। आपको थोड़ा कभी कभी कोई साधना सिद्ध नहीं हो पाती है तो आप दूसरी साधना पर विचार करें। लेकिन जो कहते हैं कि 1000% से दो ही नहीं, मैं कदापि नहीं कहता हूँ। मैं जब भी आप किसी भी हमारे शिष्य से या किसी से पूछ लेना, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि अभी आप आओ अभी हम टक्की ट्रांसफ़र देंगे, वो कल से आप 4 लाख रुपये कमाओ, वो 6 लाख रुपये कमाओ। भाई जो घंटा बैठे हुए अपने लाना तो कमा ले पहले पैसा, दूसरे से क्या को मांग 20,000 25,000 50,000 बताओ। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि घंटाल गुरु बैठे हैं मांगते हैं। भाई शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं तो तुम खुद क्यों नहीं ले रहे?
सोचने वाली बात है। तो हम आपसे कहते हैं कि आप किसी से भी ऐसे लुटने की जगह आप पहले उसकी छानबीन कर लें, और उनके कुछ जो आते हैं लोग यूट्यूब पर या कुछ, उनसे थोड़ा संपर्क कर लें, आप समझ में आ जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब ये है, कोई भी गुरु बनाने से पहले आप उसकी छानबीन करें। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। हमारा उद्देश्य तो आप लोगों को जागृत करना है, जागृत करना। जो 95% गुरु हैं उनके प्रति जागृत करना है। हमारी कोई वो नहीं है, आपको जिसकी दीक्षा लेना हो लो, जिसको गुरु बनाना हो बनाओ। बाद में हमारे पास कमेंट नहीं करो गुरु जी मेरे को नहीं दिया। तो यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को आप शेयर कराएं, लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं। बेल आइकन घंटी का निशान तो आप दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास। जय माई की।